राज्य में उत्पाद सिपाही की नियुक्ति पेंडिंग पड़ी हुई है। इससे पहले दौड़ का आयोजन हुआ था जो कि काफी विवादों में हुआ था, उसके बाद नियमावली में बदलाव किया गया था। ऐसे में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो वेट कर रहे हैं कि आगे ये जो प्रक्रिया है कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो परीक्षा है वो आयोजित नहीं की जा रही है। ऐसे में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी और बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे वो पहुंचे थे ताकि मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातों को रख सके, अपनी बातों को बता सके कि क्या कुछ आगे होने वाला है, और ये भी जानने का प्रयास कर रहे थे कि कब जो उत्पाद सिपाही की परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। एक अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। हम कौन सा जिला से? हम डाल्टनगंज से आए हुए हैं, पलामू जिला से आए हुए हैं। और हम 2024 में 31 अगस्त 2024 में मेरा रनिंग का फिनिश हुआ था। रनिंग क्वालिफाई भी हम स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं। और उत्पाद सिपाही का बहुत दिनों से कैलेंडर जारी कर रहा है, कब जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर। अब सुनने में आ रहा है कि अभी तक हुआ नहीं है। अब हम लोग का सब मतलब सब्र की बांध टूट चुका है। समझ में नहीं आ रहा है कौन सा हम दर दर घूमे, समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री महोदय के सामने जस्ट हमने लेटर दिया है कि उत्पाद सिपाही का बहुत जल्द ही वैकेंसी जो ये क्या परीक्षा आयोजित किया जाए। फिजिकल तो करा लिए, चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने फिजिकल करा दिए, लेकिन हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो हैं वो अभी तक इस मतलब फिजिकल के परीक्षा अभी तक नहीं करा कर। हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम विद्यार्थी अब जाएं का, एज एक्सपायर हो गया है, समझ में नहीं आ रहा। कक्षपाल में अब छूट नहीं दिए मुझे। अब 2018 का वैकेंसी था कक्षपाल, जो अभी 2025 में आया, उसमें भी अब एज मेरे इलेक्शन नहीं दिए। हम कहाँ जाएं? आप ही बताइए महोदय, हम कैसे जिए बताइए। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। और कहाँ गए थे? हमने मुख्यमंत्री के सामने ये अपनी बातों को रखा है और लेटर भी दिए हैं हम उनके सामने। और एक तो छोटा सा वैकेंसी, उत्पाद 583 सीट है, उसमें 20 लड़का स्टूडेंट है। मेरे पास एक लड़का पढ़ता था, एक दीपक कुमार पासवान, वो भी डेथ किया इस उत्पाद की दौड़ में। अब हमको लग रहा है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार से हम जो है बहुत ज्यादा मतलब लेटर देकर थक चुके हैं। ये विश्वास हुआ कि जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन अभी तक जुलाई में भी एग्जाम नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा है हुजूर, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा। यही बातों को मैंने मुख्यमंत्री जी के बोले कि एज रिलेक्शन दे दीजिए, उत्पाद सिपाही की परीक्षा ले लीजिए। यही हमने मुख्यमंत्री जी को बातों को हमने रखा है। सत्या जी, ये बताइए, आप भी बहुत बार जो है छात्रों के मुद्दे उठाते रहे हैं, आप भी इसको लेकर काफी मुखर रहे हैं, जेएसएससी भी जाते हैं, जेपीएससी भी जाते हैं, इस संदर्भ में लोग कुछ बात हुई है? देखिए, इस संदर्भ में हम यही कहना चाहते हैं कि जेएसएससी के जब तक सचिव नहीं बदलेंगे सुधीर गुप्ता, तब तक जेएसएससी का वही हाल रहेगा। आम बच्चे जाते हैं, मिलते हैं, ना उनसे सकारात्मक बातें करते बल्कि उनको नकारात्मक जवाब देकर उनको भेज दिया जाता है। तो जेएसएससी उत्पाद सिपाही को लेकर हम अपने टीम के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए कि मेरा दर्द छोड़िए, हम तो नहीं दौड़ निकाले हैं, लेकिन जो व्यक्ति के 20 परिवार में शहीद हुए दौड़ते हुए, उस व्यक्ति को भी सरकार ने सम्मान राशि दी कि नहीं दी, उस परिवार को अनुकंपा पे नौकरी दी कि नहीं दी, छोड़िए, कम से कम जो दौड़ लगाए थे। मैं जेएसएससी में उत्पाद सिपाही को लेकर छात्र लगातार हम मेरे पास कॉल कर रहे थे, भैया कुछ करिए कुछ करिए। हमने सोचा कि चलो एक टीम लेके माननीय मुख्यमंत्री सर से बात को रख दे कि उत्पाद सिपाही का एग्जाम हो। साथ में कक्षपाल में उम्र सीमा की छूट की जो बात की, कैबिनेट में 5 साल उम्र सीमा में छूट, 6 साल का उम्र सीमा में छूट देने की बात थी, कुछ नहीं है। माने जेएसएससी शून्य है, जेएसएससी में शून्यता आ गया है। अब पता नहीं सुधीर गुप्ता जी के द्वारा हो रहा है कि अध्यक्ष जो उनका परमानेंट अध्यक्ष नहीं है, प्रशांत, कब तक हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। बस सुधीर गुप्ता जी के पास कुछ बच्चे गए थे, उनको डांट डपेट के भगा दिए। और मैं कहना चाहता हूँ इस राज्य सरकार को कि कम से कम जेएसएससी के सचिव को बदल दीजिए, जेएसएससी अपने आप सुधर जाएगा। ठीक ना? जो बच्चे हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उत्पाद सिपाही की परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि लंबा समय जो है वो बीत चुका है, दौड़ हो चुकी है। और दौड़ के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद विवादों में ये पूरा जो नियुक्ति है वो चला गया था। हालांकि बाद में ये प्रोसेस जो है पूरा किया गया था दौड़ का, लेकिन परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं की गई है। ऐसे में झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं भी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा लेने के बाद कब ये जो नियुक्ति प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, विभाग क्या कुछ करता है, आयोग की ओर से क्या कुछ
किया जाता है, या फिर मुख्यमंत्री इसको लेकर आने वाले समय में हस्तक्षेप करते हैं, या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोई निर्देश जारी होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कानून संतन के साथ नीरज कुमार, रांची।